इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दिलचस्प आदेश दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट को 4 हफ्तों में ये बताए कि आखिर वो कोर्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई होती हैं। साथ ही इसके ये भी कि क्या वहाँ लड़कियों को दाखिला मिलता है या नहीं, और नहीं मिलता है तो क्यों। कई सारे सवाल हैं जो जस्टिस भनोट उन्होंने एक याचिका की सुनवाई करते समय अपने आदेश में साफ कहा है, लेकिन उसी के पक्षकारों का ये कहना है कि वो इस मामले को ऊंची बेंच में चैलेंज करेंगे, यानी चुनौती देंगे, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां कोर्ट ने मांगी हैं वो उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता। फिलहाल इस पर यूपी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका ये कहना है कि उनकी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उन्होंने लगाई है जिसमें उन्होंने पुनर्विचार की भी याचिका लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उस पर उन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई है, तो वो ये आदेश उनकी याचिका के में उठाए गए मुद्दों की पुष्टि करता है। और उनका ये कहना है कि कुरान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उससे मानवता और आपसी भाईचारे, खुलूस, प्यार, मोहब्बत, इन सारी चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार 4 हफ्तों में क्या जवाब देती है, लेकिन हो सकता है कि जवाब आने के पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दे दी जाए और चुनौती देने के बाद पहली सुनवाई में मुमकिन है कि अदालत पिछले आदेश पर रोक लगा दे और इसके बाद नए सिरे से इसमें डबल बेंच में या डिवीज़न बेंच या उससे ऊंची बेंच में इस मामले में आगे सुनवाई हो। फिलहाल इस आदेश को लेकर चर्चा गर्म है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब उनके अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग और इन सारे विभागों को ये बताना पड़ेगा कि आखिर कौन से कोर्स के तहत क्या क्या चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं, क्या सिर्फ धार्मिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कोर्स के बारे में बताना होगा और साथ ही मदरसों में शिक्षा के प्रबंधन के बारे में भी बताना होगा कि आखिर शिक्षा सिर्फ लड़कों को दी जाती है या वहाँ लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। 2017 में मदरसों के सिलसिले में हमने भारत सरकार को पत्र लिखा था जिसपे बहुत से सवालात खड़े किए थे, जिस पर अभी जांच चल रही है। हिंदुस्तान में बढ़ते मदरसों की संख्या, मदरसों के अंदर कुरान जैसी आतंकी किताब की तालीम दिया जाना और बहुत से सिलेबस में इस तरह की किताबें पढ़ाए जाना जो कि गोपनीय है, ये चिंता का विषय है। मदरसे हिंदुस्तान में जहरीले पेड़ बोने की एक फैक्ट्री है और वहां से जो जहर बोया जा रहा है वो किसी ना किसी दिन आईएसआईएस जैसे संगठन को ही बल देगा और 50-60 साल के बाद हिंदुस्तान में आईएसआईएस जैसे संगठनें खून खराबा करने के लिए मजबूत हो जाएंगी, हिंदुओं का कत्लेआम करेंगी। अभी अदालत ने मदरसे की ही एक टॉपिक के ऊपर इसी तरह के सवाल खड़े किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जानने की कोशिश की है कि मदरसों के अंदर ऐसा क्या है जो गोपनीय पढ़ाया जाता है। बहुत से सवालात मदरसों से किए गए हैं। ये एक अहम इशू है। अब हम ये समझते हैं कि भारत सरकार और हिंदुस्तान की अदालतें मदरसों के मामले में सीरियस हो रही हैं, क्योंकि इस पर सीरियस होने की जरूरत है।